रामपुर नामी एक गांव में खुशी नाम की एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। उस बेचारी के वालिदैन बहुत गरीब थे। हर रोज खुशी अपनी माँ के साथ मिलकर घर के काम करती थी, फिर भी वो स्कूल जरूर जाती थी। उसको यकीन था कि पढ़ाई करने से उसका मुस्तकबिल जरूर अच्छा हो जाएगा। उसके स्कूल में एक बंटी नाम का एक शरारती लड़का भी था। वो हर वक्त खुशी को तंग करता रहता था। एक दिन खुशी स्कूल से वापस घर जा रही थी तो बंटी भी उसके पीछे आया और जानबूझकर खुशी से टकरा गया। बेचारी खुशी जमीन पर गिर गई। क्यों री, बड़ी बहन साहब बनी फिर रही हो, रास्ते के बीच में चल रही हो, तुम्हें नजर नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ? तुमने मुझे जानबूझकर गिराया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमेशा ही मुझे सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर से शिकायत कर दूंगी। कह ले जिसे कहना है, मैं जमींदार का बेटा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पापा के बारे में जाकर हेडमास्टर से पूछो, सब बता देंगे। ये सब कुछ कहकर बंटी वहाँ से चला गया और खुशी वहाँ गुमसुम खड़ी रही और उसे देखती रही। एक दिन खुशी ने अपनी माँ से कहा, माँ, स्कूल के पास सब बच्चे कुछ ना कुछ खरीद कर खाते रहते हैं, मुझे भी खाने का मन करता है, पर हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए आपसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती। अरे भगवान, किसी भी माँ बाप को ऐसे कष्ट ना उठाने पड़े। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, हम तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। लो, ये पैसे ले लो, जो मन में आए लेकर खा लेना, फिर कुछ दिनों तक तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। ये कहकर उसने खुशी को 10 रुपए दिए। खुशी बहुत ही खुश होकर 10 रुपए लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ उसी गांव में एक राजू नाम का एक जलेबी वाला रहता था। ये कई वर्षों से जलेबियाँ बनाता रहा था। राजू के बाप दादा ने उसे जलेबी बनाना सिखाया था, जिसकी वजह से राजू बहुत ही मजेदार जलेबियाँ बनाता था और गांव वाले भी मजे से जलेबियाँ खरीद कर खाते। ये राजू बहुत ही लालची और बेईमान था। वो सबकी नजर बचाकर तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था और कुछ लोगों से फेरा फेरी करके झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल करता था। खुशी को उसकी जलेबियाँ बहुत पसंद थी और वो 10 रुपए लेकर सीधी राजू की दुकान पर गई। दुकान पर राजू गरम गरम जलेबियाँ बना रहा था। उन्हें देखकर खुशी के मुंह में पानी आ गया। जलेबी की खुशबू उसके नाक तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उस सुगंध से मदहोश खुशी वहां खड़ी हो गई तो राजू ने उससे कहा, हाँ बेटी, बोलो क्या चाहिए? आपकी जलेबियों की खुशबू तो बहुत अच्छी है, कैसे दे रहे हो? 1 किलो 240 का, आधा किलो 120 का, पाव 60 का और एक जलेबी 10 रुपए की है। बताओ कितनी दूं? ये सुनकर खुशी ने मन में सोचा कि इतनी महंगी जलेबी, 10 रुपए का एक जलेबी, पिताजी ने कितनी मेहनत से कमाया होगा। मुझे कोई जलेबी नहीं चाहिए, मैं ये पैसे माँ को वापस कर दूंगी, फिर कभी पैसे मांग कर माँ का दिल नहीं दुखाऊंगी। ये सोचकर वापस जाने के लिए मुड़ी तो राजू ने कहा, ओ बेबी, कहाँ चल दी? पहले पैसे यहाँ रख के जाओ। क्या? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तो फिर पैसे किस चीज के मांग रहे हो? पैसे क्यों मांग रहा हूँ? कब से मेरी दुकान पर खड़ी होकर जलेबियों की सुगंध ले रही हो, इसलिए मांग रहा हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरी जलेबियों की खुशबू लेने पर भी पैसे देने पड़ते हैं। हाय राम, खुशबू के पैसे कौन लेता है? मैं लेता हूँ। सीधे सीधे पैसे दो, वरना मैं तुम्हें दुकान में बांध दूंगा। खुशी राजू की बात सुनकर चौंक गई और कहा, हम बहुत गरीब हैं, आप इस तरह से बोल रहे हो तो मुझे डर लग रहा है। तुम इतनी गरीब हो और डरपोक भी, तो तुमने खुशबू क्यों सूंघा? भला चाहती हो तो पैसे यहाँ रखो। इतने में वहाँ बंटी आ गया। उसने खुशी को रोते हुए देखा तो दौड़कर उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ। खुशी ने पूरी बात बंटी को समझाई और जोर जोर से रोने लगी। खुशी, रामू जी ने कोई गलत बात नहीं कही, ये तो उनकी जलेबियाँ हैं। अगर कोई सूंघा भी लेगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे।
बहुत समझदार लगे हो तुम मुझे। समझाओ इसे। खुशी, लाओ पैसे मुझे दो। ये कहकर उसने खुशी से पैसे ले लिए, पर बेचारी खुशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो खामोश होकर खड़ी देखती रह गई। फिर बंटी ने उन 10 सिक्कों को अपने हाथ के बीच ले लिया और जोर जोर से हाथों को हिलाने लगा। उन पैसों से खन खन की आवाज आने लगी। तब बंटी ने राजू से कहा, रामू जी, पैसों की आवाज आपको आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन 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 की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। ओ, पैसों की आवाज आपने सुन ली तो मैंने आपको पैसे दे दिए। क्यों रे बच्चे, नाटक कर रहा है मेरे साथ? कह रहा है कि पैसों की आवाज सुन ली तो पैसे दे दिए। ज्यादा होशियारी की तो तुझे भी दुकान में बंद कर दूंगा। तुम अगर जलेबियों की खुशबू के पैसे मांग सकते हो तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज नहीं सुना सकता? ए सुन, तेरी ये नाटकबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। जानता मैं कौन हूँ? जमींदार का बेटा हूँ। ज्यादा होशियारी की तो पापा से बोल दूंगा, वो तुम्हें जेल उठवा कर भेज देंगे। तू चल खुशी। राजू बंटी की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और उन्हें देखता ही रह गया। थोड़ी देर जाने के बाद खुशी ने कहा, तुम तो मुझसे चिढ़ते हो, पर मेरी हिमायत क्यों की? मुझे माफ कर दो खुशी, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। जब मैंने देखा कि वह दुकानदार तुम्हें रुला रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे दोस्तों को अगर कोई रुलाए तो मैं क्या चुप बैठूंगा? इसलिए मैंने सबक सिखा दिया। इस दिन से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। इस तरह बंटी खुशी की मदद करने लगा। इसलिए कहते हैं, लालच दूसरे लोगों को ठगना बहुत बुरी बात है। इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए।